आप में से कई भाई बहनें ऐसे भी बैठे हैं जो बिना मुरली सुने क्विज़ अटेम्प्ट करते हैं, है ना। आपके उत्तर से मालूम पड़ता है कि मुरली सुनते नहीं हैं और ऐसे ही क्विज़ अटेम्प्ट करते हैं। बहुत सारे फंडामेंटल मिस्टेक्स भी नज़र आते हैं जो हमारे 7 दिन के कोर्स की भी बातें हैं, वो भी उस आंसर में गलत होती हैं। तो एक चीज़ हमें समझनी है कि बाबा हमें सुनाते हैं, समझाते हैं। हम सुन तो सकते हैं ना, समझ तो सकते हैं ना। अगर सुनाने वाला इतना सुना रहा है और हम सुने भी ना, समझाने वाला समझा रहा है और हम समझने की भी मेहनत ना करें, तो कल हम उससे तो शिकायत नहीं कर सकते ना, जो हमें इतना सुना रहा है, समझा रहा है। तो हमें इन बातों पर अटेंशन देना है। कर्मों की बात हम करते हैं। सबसे पहला कर्म तो ये है ना कि भगवान जो पालना दे रहे हैं, उस पालना का रिटर्न देना तो दूसरी बात, कम से कम उस पालना को लें तो तिरस्कार तो ना करें, है ना। मुरली तो कम से कम ध्यान से सुने, सुनकर क्विज़ अटेंड करें। नहीं तो पढ़ने में अच्छा नहीं लगता कि इतनी भूल आंसर्स दे रहे हैं। तो ये सभी नोट करेंगे और मुरली भी सुननी है और क्विज़ भी अटेंड करना है और अपनी उन्नति की जिम्मेवारी लेनी है ना। दुनिया में कहते हैं गॉड इज़ द वन हु डजंट गिव अप ऑन यू व्हेन यू गिव अप ऑन योरसेल्फ। जब सब हमसे निराश हो जाते हैं, हम खुद से निराश हो जाते हैं, हम सबसे निराश हो जाते हैं, तब हमें भगवान मिलता है। लेकिन हम अगर उसका भी साथ और सहारा नहीं लेंगे तो फिर कल हमारा साथी और सहारा कौन बनेगा। तो इसीलिए इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं करना है। मुरली सुननी है, क्विज़ सिंसियरली देना है, अपनी उन्नति करनी है आप पे ही। तो ये पहली बात। फिर आज बाबा की मुरली में बाबा कहते हैं कि हम जब सेवा में रहते हैं तो सेवा की सफलता होती है स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति, स्वच्छ कर्म से, है ना। तो जब हम, और आप सेवा में कब रहते हैं, है ना। कई समझते हैं हम तो सेवा में है ही नहीं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं मेरा हर बच्चा सेवाधारी है। ब्राह्मण बच्चे का कर्तव्य क्या है? सेवा। बाबा जैसे, बाबा कहते हैं, बाबा देखो कितना ऊंचे थे, ऊंचा, और बाबा हमें क्या कहते हैं? मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। मुरली में बाबा कहते ना, तो बाबा भगवान सर्वशक्तिवान, ऊंचे ते ऊंची, हाईएस्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी, जब वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, तो हम कौन हैं? उसके बच्चे। हम भी सेवाधारी हैं। हमारा जो भी संबंध संपर्क है, चाहे हम लौकिक में संबंध संपर्क में आते हैं, चाहे अलौकिक में संबंध संपर्क में आते हैं, चाहे आप बिजनेस के आधार से किसी के साथ संबंध संपर्क में आते हैं, वो जिसके साथ हम संबंध संपर्क में आए वो कौन है? एक आत्मा है। और हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हम उसकी सेवा करें। सेवा करना अर्थात ज्ञान योग के आधार से उसे सुख देना, उस आत्मा को, आत्मा का बाबा का परिचय देना, आत्मा को स्व के और बाप के नज़दीक लाना, ये हमारा लक्ष्य होता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जैसे ही किसी से मिले उसको ज्ञान सुनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एकदम से तो बीज नहीं बो सकते, धरनी भी तैयार करनी पड़ती है। तो वो सारी बातें अलग है कि पहले संबंध संपर्क बनाते हैं, किसी के साथ मीठा होकर चलते हैं, उनके साथ अच्छी नज़दीक संपर्क में आते हैं, तब जाकर उनको फिर कुछ ज्ञान की बातें सुनाते हैं। लेकिन जैसा भी है, एक बात हमें समझ लेनी है कि हम जब भी
आत्माओं के साथ संबंध संपर्क में आते हैं, वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे प्रोफेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो, हमारी वृत्ति में होना चाहिए कि मैं एक सेवाधारी हूँ और मेरा लक्ष्य यहाँ सेवा का है। अब सेवा की एक डेफिनेशन जो होती है वो होती है सुख देना, रूहानी सुख देना आत्मा को, है ना। तो जब हम रूहानी सुख देने के लक्ष्य से किसी के साथ संबंध संपर्क में आते हैं, है ना। अब इसमें ये भी समझना है कि कोई अल्पकाल का सुख देना या विकारों के आधार से सुख देना या उनकी कोई इच्छा कामना जो भौतिक है, लौकिक है, विकारी है या इंद्रिय है, वो पूरी करना हमारी जिम्मेवारी नहीं है। हमारी जिम्मेवारी है जो श्रीमद् प्रमाण बाबा हमें सुख देने की विधि सिखाते हैं। सुख देने की विधि क्या है? आत्मा को स्व का, बाप का, ड्रामा का ज्ञान देना, समझ देना, है ना। चाहे किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट विधि से धीरे धीरे करके आत्मा को वहाँ तक लाना, या कोर्स के लिए प्रेरणा देना, या आत्मा को योग के लिए प्रेरणा देना। तो बाबा कहते हैं ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम आत्मा को रूहानी सुख दें विधिवत, श्रीमद् प्रमाण। लेकिन बाबा हमें ये कहते हैं कि सेवा जब हम करते हैं तो सेवा में जो मूल बात है वो ये है कि हमारी वृत्ति स्वच्छ हो। जब हम किसी आत्मा से मिलते हैं तो पुराना संस्कार क्या है? पुराना संस्कार है अवगुण उठाने का, पुराना संस्कार है किसी की कमी कमज़ोरी को याद रखने का। 100 बातें अच्छी हुई, एक बात उल्टी हो गई, उस उल्टी बात को अपनी वृत्ति में रखने का संस्कार है। पक्की बात है ना, ये संस्कार रहता है। बाद में भी देखो, जब किसी से मिलते हैं, मीटिंग ख़त्म हुई, उसके बाद याद करते हैं या वर्णन करते हैं, किसी को सुनाते हैं, तो जो बात चुभ गई, जो बात ठीक नहीं थी, जिस बात पे ऑब्जेक्शन था, उसको अंडरलाइन करते हैं और फिर उसी बात को वृत्ति में स्टोर करते हैं। इसलिए नहीं कि उस आत्मा में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक संस्कार है। हर एक के लिए कोई ना कोई कमजोरी अपनी वृत्ति में जमा करने का, है ना, कचरा उठाने का संस्कार रहता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस संस्कार के साथ हम सेवा नहीं कर सकते। जब हम सेवा करते हैं तो एक आत्मा से हम मिले, उस आत्मा के साथ हमारा जो भी इंटरेक्शन रहा, उस बात में कोई बात ऐसी भी हुई जो आपको अच्छी नहीं लगी, उसको हमें क्या करना है? समा लेना है। उस बात को हमें समा लेना है, हमें समझना है कि, और समाने के लिए ज्ञान योग को यूज़ करना है। जब हम ज्ञान बल, योग बल को यूज़ करते हैं तो हम कितनी भी बड़ी से बड़ी बात को समा लेते हैं। क्योंकि जब हम कहते हैं ना, ये बात मेरी समझ में नहीं आई, ये बात बड़ी विचित्र थी, तो उस बात को समाना मुश्किल होता। लेकिन जब हम कोई भी बात को ज्ञान से समझ जाते हैं, ज्ञान के आधार से समझ डेवलप करते हैं, तो वो बात हमारी बुद्धि में बैठ जाती है। मैं आपको एक छोटी सी बात इसमें सुनाती हूँ। अभी देखो, पीछे एक युगल आए तो उनका झगड़ा हो रहा था, तो बात डिवोर्स तक आ गई थी। तो जब वो आए सेंटर पर, कोई कोर्स नहीं किया है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो जब वो आए तो उसी प्रकार से, जैसे समझते हैं ना कहीं कि यहाँ काउंसलिंग मिलती है, यहाँ कोई उस प्रकार की भी मदद मिलती है, तो वैसे आए। तो बात कर रहे थे, तो जब दोनों एक दूसरे के बारे में उनकी कमज़ोरियों का वर्णन कर रहे थे, है ना, और वो जो भाई था वो कहते हैं कि जो बहन है, जो युगल है, उसने उसको बहुत मारा। तो मैंने कहा, अभी माता ने मारा, तो फिर मैंने कहा कि क्यों मारा इन्होंने? तो बोले मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, मैंने बस ऐसे हाथ जो है इनका पकड़ा, क्योंकि कोई झगड़ा हो रहा था, तो मैंने ऐसे कस के हाथ पकड़ लिया, तो इन्होंने मुझे थप्पड़ 50-60 थप्पड़ मार दिए।
तो वहाँ पर मेरा, वो कहते मेरे गाल देखो ऐसे सूजे पड़े हैं। तो मैंने उनको कहा कि, उस बहन को कहा आपने ऐसे क्यों मारा? तो मुझे कहती है कि मेरे हाथ में ना दर्द है दीदी, मेरा फ्रोज़न शोल्डर है, और मुझे जब ये ऐसे हाथ पकड़े ना तो मुझे लगा कि मेरा हाथ टूट गया, और मुझे अपने हाथ को लेकर बहुत डर रहता है, क्योंकि मुझे जैसे ही थोड़ी भी टीस हो जाती हाथ में तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता। तो जैसे ही इन्होंने मुझे हाथ पकड़ा ना, मुझे लगा कहीं ये मेरा हाथ मरोड़ ना दे, तो मैं घबरा गई। तो मैंने अपने डिफेंस में इनको बहुत मार दिया। तो फिर मैंने उस भाई को कहा कि आप ये बात समझे अभी, कि वो उन्होंने इसलिए आपको नहीं मारा क्योंकि आपने उनको मारा या कुछ, वो जब वो डर गए, क्योंकि उस समय में आपका जो स्वरूप था वो ऐसा था कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप गुस्से में थे ना, तो उनको डर लगा, तो वो उस डर के कारण, उस भय के कारण उन्होंने अपना डिफेंस में ऐसा कर लिया। तो वो जो भाई था वो थोड़ा शांति से सोचने लगा, और फिर मुझे कहता है हाँ वैसे ना मैंने इसको देखा है, जब भी हाथ पे कोई बात आती है ना, ये डर के बड़ी डिफेंसिव हो जाती है, जैसे कोई चीज़ गिरने वाली भी हो या कुछ हो, या कहीं हम गाड़ी में जा रहे हैं तो हाथ पर अगर चोट आने की बात आती है तो ये बड़ी सतर्क वहाँ पर हो जाती है। और हाँ, मैं इस बात को समझ पा रहा हूँ अभी। तो आप सोचो कि वो ऐसे लड़ते झगड़ते आए थे, और ये पति जो है वो कह रहा था कि इसने मुझे मारा और ऐसा किया, लेकिन जब वो बात समझ गए कि वास्तव में ये जो बहन है इसके अंदर एक ट्रॉमा है अपने हाथ को लेकर या उसके दर्द को लेकर, और उस ट्रॉमा के कारण उसने ऐसे बिहेव किया, तो वो जैसे एक दूसरे को स्वीकार करते हुए चले गए। तो ये क्या है, अब आप देखो, उस एक बात के कारण उसको वृत्ति में रखते हुए बार बार जब इंटरेक्शन हो रहा था तो यही चल रहा था कि अब इनके साथ हम नहीं रह सकते। लेकिन उसी बात को जब ज्ञान के आधार से समझ लिया कि कोई भी आत्मा हमारे साथ कुछ नहीं कर रही होती, जब एक आत्मा कोई कर्म करती है तो उसके पीछे उसका अपना संस्कार या कोई स्मृति या कोई ट्रॉमा या कोई इस प्रकार की बात उसके अंदर रहती है। कई बार आप देखते हैं कि किसी का रिएक्शन जब आता है तो आपको ऐसा लगता है इतनी बड़ी तो कोई बात नहीं थी, इस प्रकार से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तो आप विचार करो, अगर इतनी बड़ी बात नहीं थी और ये रिएक्ट कर रहे हैं तो ज़रूर है कि कोई और कारण है। ये जो आपके साथ इनकी बात हुई वो कारण नहीं है, लेकिन इस आत्मा की अपनी जर्नी में कुछ ऐसी बातें हैं जो कारण बनकर वो रिएक्शन ला रही हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब हम इस प्रकार से ज्ञान को यूज़ करते हैं, है ना, बाबा हमें ज्ञान तो देते हैं कि हर आत्मा का जो बैगेज है वो 63 जन्म का बहुत भारी है। हर आत्मा की स्मृति में भी बहुत सारी बातें हैं जिसको दुनिया में भी सबकॉन्शियस माइंड या ट्रॉमा कहते हैं, वो सारा फुल भरा पड़ा है। और प्लस बाबा कहते हैं हर आत्मा का संस्कार अलग है। लेकिन हम जब किसी आत्मा के साथ इंटरेक्शन में आते हैं और उनके साथ कोई ऐसी बात ऊपर नीचे होती है तो क्या हम ज्ञान को यूज़ करते हैं वहाँ? क्या हम अपनी वृत्ति को साफ करने के लिए, क्लीन रखने के लिए, उनके बिहेवियर को इंटरप्रेट करने के लिए इस प्रकार से कि वो बिहेवियर की स्मृति हमारे अंदर कटु ना बने या हमारे अंदर उनके लिए कोई बात वृत्ति में नेगेटिव ना रहे, उसके लिए क्या हम ज्ञान को यूज़ करते हैं? और ज्ञान के साथ साथ योग भी चाहिए, क्योंकि मान लो आप समझ भी गए लेकिन जो आपको फील हुआ, मानो आपको इंसल्टेड फील हुआ, आपको कुछ ऐसा धोखा फील हुआ, कुछ भी फील हुआ एक सीन में, तो उस फीलिंग को भी भस्मीभूत करने के लिए आपको बहुत शुद्ध फीलिंग्स से अपने मन को भरना होता है, जो बाबा की याद में बैठकर हम करते हैं। बाबा तो सर्व गुणों का सागर है, सर्व शक्तियों का सागर है। जब हम बाबा से वो गुण और शक्ति लेते हैं
और वो जो फीलिंग्स हमारे अंदर जो उस गुण और शक्ति के सागर से ऑपोजिट है, उन फीलिंग्स को हम उनसे धोते जाते हैं, है ना। जैसे बाबा से जो प्रवाह आ रहा है वो उस मन को, मैले मन को साफ करता जाता है। तो इस प्रकार से जब हम हर इंटरेक्शन के बाद अपनी वृत्ति को साफ रखेंगे, तब अगली बार जब हम उस आत्मा के संपर्क में आएंगे तो स्वच्छ वृत्ति के आधार से हम उनको सुख देना, या हम परमात्मा शिव बाबा का अच्छा क्लीन इंस्ट्रूमेंट बन बाबा के साथ का ज्ञान का अनुभव उनको करा सकेंगे। मैंने ये अपने जीवन में, इस यात्रा में, सेवा में अनुभव किया कि बाबा हमसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। बाबा बस हमसे ये चाहते हैं कि हम एक क्लीन इंस्ट्रूमेंट रहें। बाबा लाइट और माइट दोनों देते हैं, है ना। ऐसा ज्ञान का सागर है, आपको अगर कुछ भी नहीं आता ना तो वो आपकी बुद्धि भरकर ज्ञान सुना सकते हैं, या अगर आपके अंदर और कुछ भी गुण या विशेषता नहीं है तो उससे भी भरपूर कर सकते हैं। लेकिन उसको कैसे भरपूर करें जो पहले ही मैल से भरा पड़ा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारी एक ही ड्यूटी है कि तुम अपने मन चित्त को साफ रखो, ज्ञान का प्रयोग करो, योग का प्रयोग करो और मन चित्त को साफ करो। जब हम इस प्रकार से अपने आप को स्वच्छ बनाते हैं, दिव्य गुणों की धारणा करते हैं, ज्ञान बल यूज़ करते हैं, योग बल यूज़ करते हैं और अपने को स्वच्छ बनाते हैं, तो फिर बाबा हमारे द्वारा हर आत्मा को अनुभूतियाँ कराते हैं। हर आत्मा को कुछ न कुछ ऐसी बुद्धि देते हैं या समझ देते हैं जिससे वो दुख से निकलकर सुख में जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा किस प्रकार बाबा आपको यूज़ कर लेंगे। कभी आपके नैनों को यूज़ कर लेंगे, कभी आपकी मुस्कान को यूज़ करेंगे, कभी आपकी वाणी को यूज़ कर लेंगे। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि सेवा की जो सबसे बड़ी क्वालिफ़िकेशन है कि आप अपनी वृत्ति को साफ रखें, उस पर अटेंशन दें। ऐसा ना हो कि हम हर एक से मिलते हैं, कोई भी परिस्थिति आती है तो वहाँ से कुछ ना कुछ हम अपनी वृत्ति में मैल उठाते जाएं और अपने को ऐसा नेगेटिविटी से भरा हुआ रखें कि जब बाबा हमारे द्वारा किसी को अनुभव कराना चाहे, कुछ बाबा अपना जो स्वरूप है उनको दिखाना चाहे तो वो देख ही ना पाए। तो ये बाबा हमें बहुत इम्पॉर्टेंट बात आज समझाते हैं। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि सतयुग में रोते नहीं हैं, है ना। सतयुग में हम रोते नहीं हैं। और बाबा आज हमें कहते हैं ना कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, तुम उत्तम बन रहे हो। और दुनिया में तो कहते हैं साधु संत महात्मा, है ना, या अमीर है, प्रेसिडेंट आदि हैं, तो सभी उत्तम हैं। लेकिन इस दुनिया में कोई भी उत्तम नहीं है। बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि इस दुनिया में तो समझते हैं किसी का पद बड़ा है, कोई बड़ी अथॉरिटी में है, किसी के पास धन धान्य संपत्ति है, तो समझते हैं ये बड़े व्यक्ति हैं। लेकिन बाबा कहते हैं इस दुनिया में कोई भी उत्तम नहीं है, मैं तुम्हें उत्तम बनाता हूँ। और बाबा हमें कहते हैं उत्तम माना पवित्र, और जो पवित्र होते हैं और पतित होते हैं उन दोनों में ज़मीन आसमान का, रात दिन का अंतर होता है ना। इस दुनिया में भले ही कोई साधु संत महात्मा हो, चाहे कोई बड़े से बड़े पद पर बैठा हो, लेकिन है कौन? पतित है। और उत्तम पुरुष जब हम सतयुग में होते जो, तो हम पावन होते हैं। और पावन और पतित की चलन में बहुत अंतर होता है। और बाबा आज हमें बहुत सुंदर ये बात समझाते हैं एक पॉइंट के, रोते नहीं हैं सतयुग में, है ना। रोते क्यों नहीं हैं? क्योंकि रोना अटैचमेंट से होता है, रोना खोने के भान से होता है ना। तो और खोना क्यों होता है? क्योंकि खोने का भान तब आता है जब मेरेपन का भान हो, जब हमारे अंदर होता है ये मेरा है। तो जब वो मेरा अपनी यात्रा पूरी कर कर परिवर्तन होता है तो हमें खोने का भान आता है, तब रोना आता है। और सतयुग में तो मेरापन नहीं है, तो रोने की कोई भी बात नहीं है।
अब मैं आपको इसमें एक चीज़ समझाती हूँ। कई बार आप देखना किसी भी व्यक्ति से आप बात करते हैं दुनिया में, इवन डॉक्टर्स होते हैं या साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, तो अगर आप उनसे पूछते हैं कि रोने से दिल हल्का होता है क्या, तो कई बार कहते हैं हाँ रो लेना चाहिए, है ना। कई तो ऐसा भी कहते हैं कि आंसुओं को दबाना नहीं चाहिए, रो लेना चाहिए। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि रोना नहीं चाहिए। क्यों नहीं रोना चाहिए? क्योंकि इसमें मैं आपको एक इसमें अनुभव भी सुनाती हूँ। एक बार एक कन्या आई थी सेंटर पर, तो मुझे कहती कि मेरे बार बार आंसू निकलते हैं, बहुत दुख, हर बात में जब दुखी होती हूँ तो रोती हूँ। तो मैंने उसको कहा भगवान कहते हैं रोना नहीं चाहिए। तो मुझे कहती क्यों नहीं रोना चाहिए, रोने से तो दिल हल्का होता है, आपको अच्छा लगता है। तो मैंने उसको कहा हाँ अच्छा तो लगता है पर रोना नहीं चाहिए। तो मुझे कहती पर जो अच्छा लगता है वो बुरा कैसे हो सकता है। तो बिल्कुल एकदम ऐसे अड़ गई। तो मैंने उसको कहा अच्छा ठीक है, एक बात आप मुझे उत्तर दो कि अगर रोने से दिल हल्का होता और सच में रोने से हमारी स्थिति बेटर होती, तो रोते रोते धीरे धीरे हमारा रोना कम हो जाता ना, क्योंकि हमारी अवस्था बेहतर बन रही है, हम रोकर दिल हल्का कर रहे हैं। तो धीरे धीरे साल दर साल जब रोते चले जाते हैं तो रोना तो ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन क्या आपका रोना ख़त्म हुआ या बढ़ा? तो कहते पहले तो दिन में 1 बार रोती थी, अभी 4 बार रोती हूँ। तो फिर मैंने उसको कहा कि देखो, अगर कोई कर्म से हम सचमुच ऊंची अवस्था में जा रहे हैं तो धीरे धीरे वो जो नीची अवस्था का कर्म है वो छूटता जाएगा ना। लेकिन रोने के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप किसी बात को, जैसे रोना किससे आता है? खोने से। खोना आता है मेरेपन से। तो अगर आप मेरेपन में हैं और खोने का भान के आधार से रोते हैं तो आप अपने उस मेरेपन को और खोने को जस्टिफाई कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आपको लगता है हाँ ये दुख भी राइट है, ये बात भी राइट है, और मेरापन जितना बढ़ेगा दुख इतना बढ़ेगा, और खोने, क्योंकि मेरा जो है वो तो नेचुरल है, परमानेंट नहीं है, वो तो खोएगा। तो जब खोएगा तो बार बार रोएंगे। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि सतयुग में मेरापन नहीं होता, और अभी हमें इस मेरेपन पे काम करना है। जब रोना आता है तो अपने अंदर झांक कर देखो कि मेरा ये कौन सा लगाव है जिसके कारण मुझे रोना आ रहा है, और फिर अपने आप से बात करो और पूछो क्या सचमुच जिसके खोने पर आप रो रहे हैं वो आपका था कभी? कभी भी नहीं था। तो आपने उस भ्रम को क्यों पाला और क्यों आज उसके खोने पर दुखी हो रहे हो? खोना तो स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। तो उस परिवर्तन पर हम रो क्यों रहे हैं? तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो रोने का संस्कार है ये सतयुग में नहीं होता। जहाँ मैंपन मेरापन नहीं है वहाँ न खोने का भान है न रोना है। और बाबा हमें आज ये बात समझाते हैं कि उत्तम पुरुष माना पावन, जिसके अंदर न विकार है, न मैंपन है, न मेरापन है। अभी मैं आपको एक इसमें भी बात बताती हूँ। पीछे एक भाई आए तो मुझे कहते हैं कि मेरी माँ रोज़ कहती है कि तुम्हें बीके सेंटर जाना चाहिए, है ना। उनकी माताजी लेकर आई थी, उनकी माताजी ज्ञान में चलती हैं। तो कहते ये रोज़ मेरे पीछे पड़ी रहती हैं कि तुम्हें सेंटर जाना चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि मुझे सेंटर क्यों जाना चाहिए, क्योंकि ये तो वीक माइंड है ना। देखो अपनी माताजी को कहते हैं कि ये तो वीक माइंड है, और वीक माइंड्स के लिए तो ठीक है, उनको तो कोई मदद चाहिए होती है, तो ये सेंटर जाती हैं वो बात और है। लेकिन मैं ऐसा वीक माइंड नहीं हूँ। मैं तो अपनी प्रॉब्लम्स खुद समझ के सॉल्व कर लेता हूँ। मेरी चाहे पर्सनल प्रॉब्लम्स हो चाहे प्रोफेशन की प्रॉब्लम्स हो, मैं उसे खुद सॉल्व कर लेता हूँ। तो मुझे क्या ज़रूरत है सेंटर आने की, है ना। तो मैंने उनको कहा
कि जब हम सेंटर आते हैं तो हम इसलिए नहीं आते क्योंकि हमारी कोई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि आप वीक माइंड नहीं हैं क्योंकि आज कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रही हो, है ना। आप देखो, आज अगर मनुष्य अपने फुल पोटेंशियल को पहचानता तो कभी भी ये नहीं कहता कि मैं वीक माइंड नहीं हूँ, क्योंकि आज हर कोई वीक माइंड है। वो जो कर सकता है वो आज नहीं कर रहा, इसीलिए तो आज व्यक्ति वस्तु और वैभव का हम सहारा लेते हैं। इसीलिए तो हमारे अंदर इतने विकार हैं। विकार क्या है? विकार तो वीक माइंड की क्रिएशन है ना। जब हम वीक होते हैं तभी तो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का सहारा लेना पड़ता है। अगर हम वीक माइंड नहीं होते तो कभी गुस्सा करते क्या? अगर हम वीक माइंड नहीं होते तो किसी के जाने पर या खोने पर दुखी होते क्या? अगर हम वीक माइंड नहीं होते तो किसी के कुछ कहने पे इंसल्टेड फील करते क्या? हम तो वीक माइंड है ना तो ये बात हमें समझनी है। बाबा हमें कहते हैं कि जब मनुष्य पतित बन जाते हैं तो पतित पने को ही नॉर्मल समझते हैं। मनुष्य समझते हैं कि इंद्रिय सुख विकारों से लेना या क्रोध करना या लोभ में रहना, असंतुष्ट रहना, रोना, दुखी होना या हिंसा करना या ईर्ष्या करना या देहाभिमान में अपमान अभिमान का खेल खेलते रहना, ये सब नॉर्मल है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि उत्तम पुरुष ऐसा नहीं करते। सतयुग में ऐसी कोई चलन नहीं होती। तो बाबा हमें ये समझाते हैं, क्योंकि बाबा कई बार मुरली में ये बात कहते हैं कि मनुष्य को तो पावन और पतित का अंतर भी नहीं मालूम। लेकिन जब हम ये बात सुनते हैं तो हमें लगता है क्या फ़र्क है पावन और पतित में? कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन पावन और पतित का अंतर तो बहुत बड़ा है। पावन तो निर्विकारी होते हैं और पतित जो हैं वो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के मुरीद होते हैं, है ना। उनको तो डर लगता है, उनको तो दुख होता है, उनके अंदर इच्छाएं, तृष्णाएं होती हैं, ईर्ष्या, द्वेष होता है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसी कोई भी चलन पावन आत्माओं में नहीं होती, है ना। तो उस भाई को भी मैंने पूछा कि क्या आपके अंदर क्रोध नहीं है या काम विकार नहीं है, है ना, या आपके अंदर ईर्ष्या नहीं होती, या आपके अंदर आपको कोई गाली दे तो आपको इंसल्टेड फील नहीं होता? तो अगर होता है तो इसका मतलब आप भी वीक माइंड है ना। तो वो कहते कि ये तो नॉर्मल है। तो मैंने कहा नॉर्मल फॉर द वीक, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं, वीक के लिए नॉर्मल है तो ये बात अच्छी बात है कि हम समझते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन पावन और पतित में तो बहुत अंतर होता है। और बाबा हमें पावन बनाने आते हैं। और बाबा कहते हैं कि जब तुम पावन बन जाते हो तो तुम्हारी सूरत सीरत में और आज की सूरत सीरत में तो दिन और रात का अंतर होता है। और आप सोचो, जब हम पावन बन जाते हैं तो हमें कोई वज़ीर नहीं चाहिए। हमें वज़ीर चाहिए उस समय हमारे पास, हमें कोई लॉजिक नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसी, आप सोचो मान लीजिए वहाँ पर कोई निर्णय लेना होगा तो ऐसा भी नहीं कि उस निर्णय को लेने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, व्यक्ति भी नहीं चाहिए, बहुत इन्फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा की बुद्धि इतनी परख शक्ति, निर्णय शक्ति रखती है, इतनी इंट्यूटिव पावर रखती है कि कोई भी निर्णय झट से आत्मा ले सकती है। तो बाबा इसीलिए कहते कि आत्मा की जो शक्ति है पवित्रता में, आज आप देखो हम संबंध को गिफ्ट्स के, धन के, कॉम्प्लीमेंट के बल से चलाने की कितनी कोशिश करते हैं, लेकिन पावन आत्मा को संबंध चलाने के लिए गिफ्ट नहीं देने पड़ते, पार्टीज़ नहीं रखनी पड़ती, कॉम्प्लीमेंट नहीं देने पड़ते, है ना, या किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती। आजकल तो है ना संबंध में भी पता नहीं चलता, क्योंकि आजकल कोई इक्वल संबंध नहीं होते। आजकल कैसे संबंध होते हैं? मालिक और नौकर के ही संबंध होते हैं हर जगह एक लेवता एक देवता। तो जो देने वाला होता है वो देता है
और जो लेने वाला है उस बोझ के तले दबकर संबंध निभाता है। तो इन संबंधों में प्यार और सम्मान नहीं होता, क्योंकि प्यार और सम्मान की करेंसी तो किसी के पास है ही नहीं। लेकिन जब हम पावन होते तो बाबा कहते संबंधों के लिए प्यार और सम्मान ही काफ़ी होता है। तब हमें किसी को कुछ और देकर संबंध नहीं निभाना होता। हर एक के पास सब कुछ है पर मीठा संबंध रखते हैं। आजकल तो पतित के पास कुछ आ जाता है तो पहले संबंध तोड़ देता है ना। सोचता है कि अगर मेरे पास सब कुछ है और संबंध में रहूँगा तो दूसरे मांगते रहेंगे। लेकिन वहाँ तो सबके पास सब कुछ है, फिर भी संबंध एक दूसरे से कितना मीठा रखते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो और आप स्वमान भी देखो। आज मनुष्य के पास कोई स्वमान नहीं है, देह अभिमान है। आज मनुष्य अपनी एक्सटर्नल पोजीशन, पद के आधार से अपने को छोटा या बड़ा समझता है। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं होता कि राजा अपने को बड़ा समझे और प्रजा अपने को नीच समझे। ऐसा नहीं होता। प्रजा के अंदर भी उतना ही स्वमान है जितना राजा के अंदर है, क्योंकि पवित्रता की ताकत है ना। पद भले अलग अलग है लेकिन हैं तो पवित्र ना। तो पवित्र के अंदर स्वमान होता है। पवित्र को ये नहीं लगता कि मैं प्रजा हूँ तो छोटा हूँ, या मैं छोटे घर में रहता हूँ तो छोटा हूँ। बाबा कहते हैं कि उनका खान पान अलग होगा, वो 56 भोग खाएंगे, ये थोड़े कम खाएंगे, या छोटे महल में रहेंगे, या वो उनकी हीरों की जड़त होगी, इनकी सोने की होगी। लेकिन उसके बाद भी प्रजा को ऐसी फीलिंग नहीं होगी कि हम कम हैं और राजा ज़्यादा है। हाँ, राजा के लिए अपना सम्मान है, क्योंकि वो माता पिता के स्वरूप से पालना करते हैं, लेकिन वो ऊंचे नीचे का भान नहीं होता। तो बाबा ये बात हमें समझाते हैं कि पावन और पतित संस्कारों में और पावन और पतित सृष्टि में बहुत अंतर होता है। और बाबा हमें पतित सृष्टि से निकाल पावन सृष्टि में ले जाते हैं, पुरुषोत्तम बनाते हैं। तो इसीलिए दुनिया में चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, नामी ग्रामी हो, ऊंचे पद पर बैठा हो, धर्म सत्ता में बैठा हो, चाहे राज सत्ता में बैठा हो, बाबा हमें कहते हैं वो पावन नहीं है और उनके अंदर वो शक्तियाँ नहीं हैं जो एक पावन देवी कुल की आत्मा में होती है। और बाबा हमें मनुष्य से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बना रहे हैं। बाबा हमें वो पवित्रता की शक्ति दे रहे हैं तो जो आज की धर्म सत्ता या राज सत्ता वाले में कभी नहीं हो सकती। तो ये भी बाबा हमें समझाते हैं, है ना। और अभी एक बहुत अच्छा किसी ने लिखा है, आज की मुरली से थोड़ा डर सा लग रहा है ना। तो किस किस को डर लगा मुरली से? बाबा ने कहा कि है ना, विनाश की जो सीन होगी बड़ी कड़ी होगी तो उसका इंतज़ाम करो। तो इसीलिए कईयों को ऐसा लगता है कि डर लग रहा है। तो देखो, जानकी दादी जी को कोई कहता था ना कि मुझे डर लगता है, तो दादी क्या कहती थी? अच्छे कर्म करो, है ना। और जब डर क्यों होता है? जब हमारे श्रेष्ठ कर्मों का स्टॉक भरपूर नहीं होता तो हमें डर लगता है, क्योंकि तब हमें लगता है कि प्रकृति या परिस्थितियाँ हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि हम तो खाली हैं। लेकिन जब हम भरपूर होते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि ये प्रकृति भी हमारे लिए इतना उपद्रव करेगी ताकि हम स्वर्ग में जा सके, ये हमारे लिए स्वर्ग बनाने की सेवा करेगी। लेकिन ये जो शिफ्ट है ना, प्रकृति के अधीन से प्रकृति पति होने का शिफ्ट, ये तब होता जब हम श्रेष्ठ कर्मों का स्टॉक जमा करते। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों सब्जेक्ट पर अटेंशन रखकर श्रेष्ठ अवस्था, श्रेष्ठ कर्मों का स्टॉक जमा करो। गुणों का, शक्तियों का, दुआओं का, सबका स्टॉक जब जमा करेंगे ना, तब आत्मा इस डर से मुक्त होगी। और तब आप अपने मुख से कहेंगे, अगली बार मुरली चलेगी ना तो आप कहेंगे कि मैं तो इंतज़ार में नहीं हूँ, मैं तो एकदम रेडी हूँ, एवर रेडी हूँ। विनाश की सीन कब आएगी और मैं जाऊँ, तो इतने रेडी हो जाएंगे। तो ये जो डर भी लगता है तो ये अच्छी बात है,
थर्मोमीटर में चेकिंग हो गई कि अभी अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, तो उस अवस्था को बनाने में तत्पर होना है। अच्छा, ओम शांति।